यार जगतपाल, इतनी शानदार पार्टी तो तुमने मिनिस्टर होने के बाद भी नहीं दी थी। क्या सभी एमएलए को लपेटकर जेब में रख लिया है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप भाई, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन कहाँ हूँ। सही बात है, इस मुकाम पर आने के बाद हर इंसान के लिए ये सब बातें मजाक सी हो जाती हैं। जगतपाल, मैंने माल लगाने का प्रॉमिस किया है, तुम अपने वादे से मुकर ना जाना। हैं? आहिस्ता बोलिए जैन साहब, कोशिश कीजिए कि नशे में सिर्फ कदम ही डगमगाएं, जबान नहीं, क्योंकि अभी कुर्सी हाथ में आई नहीं। क्या पता हमें गिराने के लिए कौन कहाँ निशाना लगाए बैठा हो। बाहर निकाल। तुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं कि गाड़ी तेज चलाना और सिग्नल तोड़ना दोनों जुर्म है, मगर तुझे तो कानून तोड़ने में बहुत मजा आता है ना? क्यों आता है ना मजा? हाँ? क्यों टाइगर, मजा आया? नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया, क्योंकि मैं बेजान गाड़ियां नहीं, मुजरिमों की हड्डियां तोड़ने का आदी। बाय द वे, गाड़ी इतनी तेज मत चलाया करो, कई रोड एक्सीडेंट में मारे गए तो सरकारी गोलियों का क्या होगा? और एक बात और, हेलो, एसपी राकेश सर। हेलो सर, जगतपाल को गोली मार दी किसी ने। कब? थोड़ी देर पहले। कौन सा हॉस्पिटल में? गांधी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, तुम वही ठहरो, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके सर। सर। डॉक्टर साहब, मिस्टर जगतपाल। आई एम सॉरी, इज नो मोर। क्या उन्होंने मरने से पहले आपसे कुछ कहा? वो तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके थे। हाँ, लेकिन उनका पीए जिंदा है। उसका बहुत खून बह जाने की वजह से उसे आईसीयू में रखा है। डॉक्टर, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, मगर मुझे उसके आसपास आपके सिवा और कोई नहीं चाहिए। और जैसे ही वो होश में आए, आप सबसे पहले मुझे खबर देंगे। ओके। थैंक यू डॉक्टर। नो इंटरव्यूज, नो फोटोग्राफ्स, नो विजिटर्स। जो भी हॉस्पिटल में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करे, अरेस्ट देम, फिर चाहे वो कोई भी हो। इट्स एन ऑर्डर। यस सर। की तरह क्या इशारे कर रहा है? बेबी जी, आपने इनकी खामोशी से कुछ अंदाजा नहीं लगाया? कैसा अंदाजा? माशाल्लाह, कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह करे कभी
नजर ना लगे, लेकिन आज जो चेहरा एकदम उतरा उतरा सा है। साफ पता चल रहा है कि साहब का फिर से ट्रांसफर होने वाला है। क्या? और नहीं तो क्या, देखा नहीं, आज साहब की कैफियत बिल्कुल वैसी है जैसे शादी की पहली रात को होती है। कुछ कहना तो चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आप सच कह रहे हो बन्ने खां, कल रात से देख रही हूँ, बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। बीबी जी ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे? कब हमारी शादी होगी? कब जाके हमारे बच्चे होंगे? बुढ़ापे में मालूम पड़ा अपने बच्चे को घुमाएंगे तो लोग कहेंगे वो देखो बन्ने खां अपने पोते को घुमा रही है। आप ठीक कह रहे हो बन्ने खां, आखिर कब तक भटकते रहेंगे हम? आज फैसला होकर रहेगा, या मैं नहीं या नौकरी नहीं। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। क्या बात है भाई, तुम दोनों रोक ही रहे हो? साहब हो सके तो रोक लीजिए। क्या? हो सके तो रोक लीजिए। क्या रोक लीजिए? अपना तबादला रोक लीजिए। तबादला रोक लीजिए? तुम दोनों से किसने कहा कि मेरा तबादला होने वाला है? फिर क्यों मुंह लटकाए बैठे थे? ओह, अरे बेवकूफ, मैं जगतपाल के पीए के बारे में सोच रहा था। वो अभी तक होश में नहीं आया और वही एक गवाह जो इस केस को सॉल्व कर सकता है, इसलिए मैं परेशान था। क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आओ कुलकर्णी। एक गुड न्यूज है सर, जगतपाल के पीए को होश आ गया है। जल्दी चलिए सर। वेरी गुड, चलो। होश आ गया है। हेलो, बजरंग पांडे को फोन दे। आप कौन बोलते हैं? अभी मैं बोलेगा, मैं पप्पू कंगी बोले ला है, तू यकीन करेगा क्या? सवाल मेरा पहले है, तू कौन है बोल। कौन बोलता है? कौन बोलता है? हरामखोर बुड़बक कहीं क्या? अरे जास्ती भंकस नहीं तो फोन में हाथ डालकर तेरी जबान ऐसी खींच लूंगा ना, जैसे 2 नंबर करने के बाद पानी चलाने के लिए जंजीर खींचते हैं ना। अभी चल तेरे हरामखोर जीजा को फोन थमा, चल। हाँ ठीक है, रुकिए, स्टॉप कीजिए, हम अभी बुलाता हूँ। हरामखोर जीजा जी, हरामखोर जीजा जी। कहाँ बकवास करा रहे कुत्ते का बच्चा? अरे हम थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये दूसरी तरफ फोनवा में कोई आपको हरामखोर बोल रहे हैं। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। ठीक है। हेलो, क्या बजरंग बिड़ो, रोड की हरियाली घर में आई तो पूरे खानदान के साथ मुंबई में सेटल हो गया? ये कौन बदतमीजी से बात कर रहा है साला? ए साला मत बोल, बहुत भारी पड़ेगा, किसी को भी पूछ ले, क्योंकि अपन बहन की शादी में दहेज देते नहीं, दहेज लेते हैं। फुटपाथ पे आ जाएगा, खाली हो जाएगा। अभी तो एक काम की बात सुन, अपन जगतपाल के घर में चोरी करने के लिए घुसा था, अपने को टिप मिली थी कि उसके घर में हवाले घोटाले का बहुत माल है, तो अपने को वहां रोकड़ा तो मिला नहीं, लेकिन एक डायरी मिल गई लिए, और उस डायरी में जगतपाल ने बिंदास लिखेला है कि अगर वो यानी कि जगतपाल मर गया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी बजरंग पे होगी। टन टन टन। कौन बोल रहा है? अबे लल्लू, ऐसे फोन ब्लैकमेलर नहीं करेगा तो कोई शरीफ आदमी के पास इतना टेम है कि तेरे जैसे खतरनाक सांप के बिल में हाथ डाले? अभी सीधे सीधे काम की बात कर बाबा, 50 लाख ला और ये तेरी 50 रुपए की सड़ेली डायरी लेके जा। मौत के सौदागर से सौदा कर रहा है। ए स्टाइल झाड़ना नहीं बाबा, अपने पास ये डायरी के 10-20 जेरोक्स है, डराना कहीं और इधर नहीं, समझा ना? अभी एक काम कर, पुराने कब्रिस्तान के पीछे खंबे वाला हॉल है, उधर आना, पैसे देना और तेरी डायरी लेके जाना, क्योंकि अगर ये डायरी मेरे पास रह गई तो तेरे को डायरिया चालू हो जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुन, वो हॉल में किसी के बाप की शादी नहीं है, पूरे खानदान की बारात लेकर आना नहीं। अभी अपन फोन बंद करता है क्योंकि अपन बात कर रहा मोबाइल से, और अपन 1 साल से बिल भरेला भी नहीं। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था डैड? अरे पता नहीं कौन है भांजे, जीजा जी को हरामखोर बोल रहे हैं। अरे साला बुड़बक, आज तुमको तुम्हारी बहन के पास जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जीजा, दीदी को पति का जरूरत है, भाई का नहीं। अरे भांजे, जीजा हमको धक्का दिए हैं। ए पोपट, ठीक से बैठो ना। देखिए तो क्या हुआ डैड? किसका फोन था? बताएंगे, पहले हमका कहीं जाना है। बैग में रखो 50 लाख और रिवॉल्वर में 6 गोलियां।
खुशामदे, सुस्वागतम, वेलकम मिस्टर पांडे। डायरी कहाँ है? बजरंग को ब्लैकमेल करने से पहले लोगन से बजरंग के बारे में पूछ लेते तो तुम्हारे लिए सही होता। बड़ा नाम सुना था तेरा पांडे, मगर जितना बड़ा तेरा नाम है उतना ही बड़ा बेवकूफ भी निकला तू। मुझे एसीपी राकेश मेहरा कहते हैं। ऑफिसर, हथकड़ियां लगाओ पांडे को। यस सर। एसीपी, तू जानता नहीं है कि कौन है हम? पता है हमरे पान की पी कितनी ज्यादा लाल काहे होती है? क्योंकि पान में कत्थे की जगह तुझ जैसे अफसरों का खून लगाकर खा जाते हैं हम। एक बार हवालात तो चल पांडे, ये मेरा वादा है तुझसे, तेरे पान की बुरी लत छुड़वा दूंगा। चल। एसीपी, अरे माथा मत ठनकारे हमरा। पान चाहिए, पान। ऑफिसर। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। एसीपी, पान, पान चाहिए हमें। पान खाएगा पांडे? जोराबाई के कोठे पे आया है तू? ये तुझे कोठा लगता है? ये हवाला तेरे बाप का घर है पांडे। बाप का नाम ना ही लेना। उंगली, आवाज नीचे। गर्दन नीचे पांडे, गर्दन नीचे। क्या बोला था तू? मैं तुझे जानता नहीं। विधाता है तू? कहां का विधाता है तू पांडे? कहां का विधाता है तू? हाँ? लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करता है तू? फैसले करता है तू? मुझे क्या जगतपाल समझ रखा है तूने पांडे? हाँ? जगतपाल हूं क्या मैं? हाँ? पांडे, सरकार बनाता है तू? हाँ? सरकार गिराता है तू? हट! हट! पांडे, अच्छी तरह से देख ले इस रंग को। पांडे, क्या तेरे पान की पी किससे भी ज्यादा लाल है? क्या कहा था तूने? कि तू अपने पान में कत्ते की बजाय हम जैसे अफसरों का खून लगाकर खाता है? मैंने तुझसे कहा था ना पांडे, मैं तेरे पान की लत मिटा दूंगा। पांडे, मैं तुझे 2 घंटे का वक्त देता हूं। 2 घंटे के अंदर तू अच्छी तरह से सोच ले, जगतपाल पर गोली किसने चलाई थी? किसने खून किया था उसका? किसने मारा था जगतपाल को? 2 घंटे के बाद हम वापस आऊंगा। जा रहा हूं।
मार ले। अरे जितना मारना है मार ले, लगा ले जो एड़ी चोटी का। मगर एक बात याद रखना, बजरंग पांडे का मुंह सिर्फ 2 ही बार खुलता है, पान खाते समय और फैसला सुनाते समय। पान तो तूने खाने नहीं दिया, हाँ मगर तुम्हारा फैसला सुनाते समय मुंह जरूर खोलेंगे। और जब तक तुम्हारा फैसला ना हो जाए एसीपी, बजरंग पांडे सोएगा नहीं, नहीं सोएगा।